हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में पाए जाने वाली सिप ब्रीड के बारे में। तो अब तक इंडिया के अंदर लगभग 44 सिप ब्रीड को रजिस्टर किया जा चुका है। तो इन 44 सिप ब्रीड के बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कैटल और बफेलो ब्रीड के बारे में डिस्कस किया था, तो मेन पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट होंगे उस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको नोट्स दिखेंगे वो कंप्लीट नोट्स होंगे, जिनमें कंप्लीट डिस्कशन हर एक ब्रीड के बारे में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सिप ब्रीड की जो क्लासिफिकेशन की गई है वह मेनली मोस्ट एक्सेप्टेड जो बेसिस है वह रीजनल बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। 4 रीजन में हम अपने कंट्री को बांटते हैं और उस बेसिस पर रीजनल बेसिस पर हम सिप को क्लासिफाई करते हैं। तो 4 जो रीजन है वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन, साउदर्न पेनिनसुलर रीजन और ईस्टर्न रीजन। इस 4 रीजन में बांटे गए हैं और इन चारों रीजन में जो इम्पोर्टेंट सिप ब्रीड है वह नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में चोकला, नाली, मारवाड़ी, जैसलमेरी, पुगाल, मालपुरा, सोनाडी, पतनवाड़ी, मुजफ्फरनगरी और हिसारडेल, ये कुछ एक ब्रीड है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में मिलते हैं। नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन में गड्डी, रामपुर वुसैर, भकरवाल, पुंची, करना, गुरेज, कश्मीर मेराइनो, चांगथांगी, ये ब्रीड मिलते हैं। साउदर्न पेनिनसुलर रीजन में डेक्कनी, बेलारी, नेल्लोर, मंधिया, हासन, मचेरी, कीराकरसाल, वेम्बूर, कोयम्बतूर, नीलगिरी, रामनाड वाइट, मद्रास रेड, त्रिची ब्लैक, ये जो ब्रीड है ये साउदर्न पेनिनसुलर रीजन में मिलते हैं। और ईस्टर्न रीजन में मिलने वाले सिप ब्रीड है छोटा नागपुरी, बालांगीर, गंजम और तीपतंग। एक यहाँ पर खासियत है, जब इस रीजनल बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो साउदर्न पेनिनसुलर रीजन की जो सिप ब्रीड है उसकी यदि हम यूटिलिटी को देखते हैं तो इस रीजन में मिलने वाले सिप ब्रीड मेनली मुख्यतः मीट के लिए पाले जाते हैं, मीट पर्पस के लिए पाले जाते हैं। वो जनरली मटन के लिए पाले जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे नीलगिरी सीप है, उससे हम वूल का भी प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ से हमें वूल भी मिलता है। इसी प्रकार से इसके अलावा जो दूसरे रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एंड सेमी एरिड रीजन या फिर नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन या ईस्टर्न रीजन, इन रीजन में जो सिप मिलते हैं वो वूल के साथ साथ मीट दोनों के लिए पाले जाते हैं। वूल और मीट दोनों के लिए पाले जाते हैं। इन रीजन में मिलने वाले जो एनिमल्स जो सिप ब्रीड है वह दोनों के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। यदि हम ईस्टर्न रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर यह जो ब्रीड है गंजम, वह मेनली मीट पर्पस के लिए पाले जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके। हम अब तक 44 सिप ब्रीड को रजिस्टर किया गया है NBGR संस्था के द्वारा। जनरली जो भी लाइव स्टॉक के ब्रीड होते हैं उन्हें रजिस्टर किए जाते हैं। तो अब तक 44 सिप ब्रीड को रजिस्टर किया गया है। आज के इस लेक्चर में एक एक करके इन 44 सिप ब्रीड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला ब्रीड है बालांगीर। बालांगीर उड़ीसा की ब्रीड है और यह मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए पाले जाते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है बेलारी। बेलारी कर्नाटका की ब्रीड है और यह मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए पाली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना उपयुक्त होगा इस समय कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली रीजन के बेसिस पर आते हैं कि कौन सी ब्रीड किस रीजन का है, या फिर कोई एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, या फिर उसके अलावा जो यूटिलिटी है एनिमल का, किस पर्पज से एनिमल को पाला जाता है, इस पर क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस लेक्चर में डिस्कशन को करूँगा। तो बेल्लारी मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए पाले जाते हैं, जबकि यह साउथ इंडिया की ब्रीड है, लेकिन मीट के साथ साथ वूल भी ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद भकरवाल ब्रीड, यह जम्मू कश्मीर की ब्रीड है और इस ब्रीड को मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है बोनपाला। बोनपाला सिक्किम की ब्रीड है और इस ब्रीड को मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है चांगथांगी। चांगथांगी ब्रीड जम्मू और कश्मीर की ब्रीड है और इसे मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए रियर किया जाता है। आगे नेक्स्ट ब्रीड है चोकला। चोकला राजस्थान की ब्रीड है और इसे फाइबर, वूल और मीट दोनों के लिए रियर किया जाता है। और इसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है कि चोकला का जो कोट कलर है वो वाइट होता है, जबकि उसके फेस का कलर डार्क ब्राउन होता है। तो आप देख सकते हैं चोकला के फेस का कलर डार्क ब्राउन है और इसके जो बॉडी, ओवरऑल बॉडी है वो वाइट कोट कलर होता है। इसके अलावा एक और पिक्युलियरिटी है इस ब्रीड की, जहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइन कारपेट क्वालिटी फ्लिस प्रोडक्शन। तो चोकला जो है वो कारपेट फ्लिस बहुत फाइन क्वालिटी के प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 सिप ब्रीड का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ब्रीड फाइन क्वालिटी के कारपेट वूल का प्रोडक्शन करते हैं। तो आंसर आपको चोकला देना होगा। नेक्स्ट ब्रीड है छोटा नागपुरी। छोटा नागपुरी ब्रीड जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड की ब्रीड है और यह ब्रीड मोस्टली ब्राउन कलर की होती है। नेक्स्ट ब्रीड है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर ब्रीड तमिलनाडु की ब्रीड है और इस ब्रीड को मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए जनरली पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है डक्कनी। डक्कनी महाराष्ट्र की ब्रीड है और इसे मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है गड्डी। गड्डी हिमाचल प्रदेश की ब्रीड है। अगला ब्रीड है गंजम। गंजम उड़ीसा की ब्रीड है और इसे मुख्यतः मीट पर्पस के लिए पाला जाता है, मटन के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है गेरोल और यह ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। यह वेस्ट बंगाल की ब्रीड है और मेनली मीट पर्पस के लिए इस ब्रीड को पाला जाता है और यह ब्रीड अपनी प्रोलिफिकेसी की वजह से जाना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रीड काफ़ी प्रोलिफिक है। तो जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शिप ब्रीड इज मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड इन इंडिया। तो यह गेरोल ब्रीड है और इसके अंदर फेक बी जीन पाया जाता है या बुरुला जीन भी उसे बोलते हैं। फेक बी जीन या बुरुला जीन पाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, फेक बी जीन किस शिप ब्रीड में पाया जाता है या बुरुला जीन किस ब्रीड में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और पिक्युलियरिटी है। एडेप्टेशन टू द सेलाइन मार्सी लैंड ऑफ द सुंदरवन रीजन। तो यह ब्रीड जो गेरोल ब्रीड है यह सेलाइन वाटर के प्रति काफ़ी रेसिस्टेंट होते हैं, एडेप्टेड होते हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह सुंदरवन रीजन में, वेस्ट बंगाल के सुंदरवन रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन इनमें से कौन सा ब्रीड सुंदरवन रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ इस ब्रीड से, गेरोल से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है गुरेज जो कि जम्मू कश्मीर की ब्रीड है। नेक्स्ट ब्रीड है हासन। हासन कर्नाटका की ब्रीड है। नेक्स्ट ब्रीड है जैसलमेरी जो कि राजस्थान की ब्रीड है। अगला ब्रीड है जालोनी। जालोनी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली ब्रीड है।
अगला ब्रीड है करना। करना जम्मू कश्मीर की ब्रीड है। नेक्स्ट ब्रीड है कैंगुरी। कैंगुरी कर्नाटका की ब्रीड है और यह मेनली मटन पर्पस के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट ब्रीड है किला करसाल और यह ब्रीड तमिलनाडु की है और यह मेनली मीट पर्पस के लिए पाली जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, साउथ रीजन में पाई जाने वाली सीप ब्रीड मेनली मीट पर्पस के लिए पाली जाती है, किला करसाल हो या फिर हमने इससे पहले यह कैंगुरी ब्रीड देखा था, यह भी मीट पर्पस के लिए पाली जाती है। मद्रास रेड, यह भी तमिलनाडु की ब्रीड है और यह भी मीट पर्पस के लिए पाली जाती है। तो साउथ इंडिया में मिलने वाले सीप ब्रीड, मैक्सिमम सीप ब्रीड ऐसा पाया जाता है कि वो जनरली मीट पर्पस के लिए पाली जाती हैं, वूल प्रोडक्शन उनसे काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट ब्रीड है मागरा। मागरा राजस्थान की ब्रीड है। अब यह राजस्थान की ब्रीड है तो देखिए इसमें जो यूज़ है वह वूल के साथ साथ मीट प्रोडक्शन दोनों ये करते हैं। तो वेस्टर्न रीजन हो या फिर अदर देन साउदर्न रीजन की जो ब्रीड होते हैं वो वूल के साथ साथ मीट दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है मालपुरा और मालपुरा राजस्थान की ब्रीड है और यह ब्रीड मीट के साथ साथ फाइबर यानी वूल दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है मांड्या। मांड्या कर्नाटका की ब्रीड है और यह ब्रीड मीट प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है। मांड्या ब्रीड रिलेटिवली छोटे साइज की होती है, रिलेटिवली स्मॉल एनिमल होते हैं ये, और मांड्या एनिमल में ए लार्ज परसेंटेज ऑफ एनिमल कैरी वाइटल्स। तो इनके गर्दन पर इस जगह पर कुछ एनिमल्स में, मांड्या के कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनिमल्स में यहाँ पर वाटल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ब्रीड है मारवाड़ी जो कि राजस्थान की ब्रीड है। नेक्स्ट ब्रीड है मचेरी। मचेरी तमिलनाडु की ब्रीड है और यह ब्रीड मीट के साथ साथ, साउथ इंडिया की ब्रीड है तो मीट प्रोडक्शन तो इसका मेन यूज़ होगा, उसके साथ साथ ये स्किन क्वालिटी भी इस ब्रीड के काफ़ी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी पाले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि यह मचेरी ब्रीड मीट के साथ साथ स्किन क्वालिटी के लिए भी रियर किए जाते हैं। तो द स्किन स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेटर फॉर दिस ब्रीड। इस ब्रीड के लिए स्किन स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी अच्छे होते हैं। आगे देखेंगे इस पॉइंट को थोड़ा एलोबरेट किया गया है। द स्किन इज आल्सो बेटर इन टर्म ऑफ सॉफ्टनेस, ग्रेन टाइटनेस, फुलनेस, सरफेस स्मूथनेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर एंड जनरल अपीयरेंस। तो यह ब्रीड की जो स्किन क्वालिटी है वह अन्य ब्रीड के कंपैरिजन में अच्छा होता है। नेक्स्ट ब्रीड है मुजफ्फरनगरी। मुजफ्फरनगरी उत्तर प्रदेश की ब्रीड है और इसकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट शिप ब्रीड ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ब्रीड हम कह सकते हैं, वन ऑफ द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट शिप ब्रीड इंडिया में है मुजफ्फरनगरी। नेक्स्ट ब्रीड है नाली। नाली हरियाणा और राजस्थान में पाई जाने वाली ब्रीड है। नेक्स्ट ब्रीड है नेल्लोर। नेल्लोर आंध्र प्रदेश की ब्रीड है और इसे मीट पर्पस के लिए जनरली पाला जाता है। और इस यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जो नेल्लोर एनिमल होते हैं उसमें जनरली वाटल्स मिलते हैं। तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, कुछ अन्य साउथ इंडियन ब्रीड में वाटल्स मिलते हैं, यहाँ पर भी लगभग 86% एनिमल के अंदर वाटल्स, नेक रीजन में वाटल्स मिलते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है नीलगिरी और नीलगिरी तमिलनाडु की ब्रीड है और मैंने डिस्कस पहले भी किया था, ये मीट के साथ साथ वूल प्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है पतनवाड़ी और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, गुजरात की ब्रीड है, फाइबर के साथ साथ मीट प्रोडक्शन भी करता है
और इस ब्रीड को हम काठियावाड़ी सीप के नाम से भी जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम काठियावाड़ी सीप है। और यहाँ पर काठियावाड़ी सीप से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक है जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वह यह है कि द वुल इज गुड क्वालिटी कारपेट वुल एंड इज नोन जोरिया वुल इन यूरोप। तो यूरोपियन मार्केट में जो काठियावाड़ी सीप का वूल है उसे जनरली हम जोरिया नाम से बुलाया जाता है। और यह जो जोरिया टर्म है यह काठियावाड़ी सीप के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जनरली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जोरिया वुल किससे हम प्रोड्यूस किया जाता है, तो काठियावाड़ी सीप से। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है पुंची। पुंची जम्मू कश्मीर की ब्रीड है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है पुगाल। पुगाल राजस्थान की ब्रीड है। अगला ब्रीड है रामनाड वाइट। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, नाम में वाइट लिखा है, तो यह जो सीप ब्रीड है वह प्रीडोमिनेंटली वाइट कलर की होती है। और यह ब्रीड तमिलनाडु की ब्रीड है। इस वजह से यूज आप खुद गेस कर सकते हैं कि इसका जो यूज है वह मेनली मीट पर्पस के लिए इस ब्रीड को पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है रामपुर वुसैर, जो कि हिमाचल प्रदेश की ब्रीड है। नेक्स्ट ब्रीड है शाहबादी। शाहबादी बिहार की ब्रीड है और इसे मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए जनरली पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है सोनाडी। सोनाडी राजस्थान की ब्रीड है और वूल और मीट दोनों पर्पस के लिए इस ब्रीड को पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है तिब्बतन। तिब्बतन सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की ब्रीड है और इसे भी मीट और वूल दोनों पर्पस के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है तिरुचि ब्लैक। जैसा कि नाम में ब्लैक लिखा हुआ है, तो इस ब्रीड का बॉडी कलर जो है बॉडी कंप्लीटली ब्लैक होता है और यह तमिलनाडु की ब्रीड है। तो इसका जो मेन यूज है वह मीट प्रोडक्शन है। और यह ब्रीड तिरुचि ब्लैक जो है वह स्मॉल साइज एनिमल, ये जो इनका जो साइज है, बॉडी साइज है, वह काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट ब्रीड है वैम्बूर। वैम्बूर तमिलनाडु की ब्रीड है और इसका जो मेन यूज है वह मीट प्रोडक्शन है। नेक्स्ट ब्रीड है कैटचेकटी ब्लैक। तो यह जो ब्रीड है यह तमिलनाडु की ब्रीड है और अभी इस ब्रीड को हाल में ही रजिस्टर किया गया है। ये कुछ एक ब्रीड जो अब आने वाले हैं वो रिसेंटली 1-2 साल के अंदर इन ब्रीड को रजिस्टर किया गया है। और यह जो ब्रीड के नाम में ही ब्लैक लिखा हुआ है, तो यह ब्रीड मेनली ब्लैक कलर के होते हैं। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस ब्रीड का जो रैम्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो फाइटिंग के लिए फेमस होते हैं। वो जनरली रैम्स के बीच में फाइट करवाया जाता है और इसके लिए ये फेमस होते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है चेवाडू। चेवाडू तमिलनाडु की ब्रीड है और मीट पर्पस के लिए जनरली पाली जाती है। और चेवाडू ब्रीड के साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि यह ब्रीड मेनली सेक्रीफाइशियल एनिमल के तरीके से इसके यूज किया जाता है। जनरली कुछ एक रीजन के कल्चर होते हैं, वहाँ पर एनिमल्स को यहाँ इस ब्रीड के एनिमल को जनरली सेक्रीफाइस करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है केंद्रपारा। केंद्रपारा वेस्ट बंगाल की ब्रीड है और यह ब्रीड भी काफ़ी आजकल इम्पॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि यह जो ब्रीड है, एक तो ये सारे ब्रीड रिसेंट ब्रीड है, बिल्कुल अभी हाल के 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर ये ब्रीड रजिस्टर किए गए हैं। और इस ब्रीड के साथ खासियत यह है कि इट इज सेकेंड सीप ब्रीड ऑफ इंडिया विच कैरी फेक बी जीन। तो इसमें फेकेंडिटी जीन पाया जाता है। इस वजह से यह जो ब्रीड है यह काफ़ी प्रोलिफिक होता है। इससे पहले हमने गैरोल सीप में डिस्कस किया था कि गैरोल सीप काफ़ी प्रोलिफिक होते हैं। गैरोल सीप के अलावा यह जो ब्रीड है केंद्रपारा ब्रीड, जो कि वेस्ट बंगाल की ब्रीड है, और गैरोल भी वेस्ट बंगाल की ही ब्रीड थी, उसमें भी फेक बी जीन या बुरुला जीन पाया जाता था,
जिसकी वजह से वो काले काफ़ी प्रोलिफिक होते थे और यह ब्रीड भी काफ़ी प्रोलिफिक है। इसके अलावा एक्सेलेंट मीडियम स्टेचर मीट टाइप सीप, तो इसकी जो मीट क्वालिटी है वह भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑलरेडी मैंने जैसा कि डिस्कस किया है, सिमिलरली इन सुंदरवन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल गैरोल ब्रीड सीप आर फाउंड हु आर मल्टीपल ब्रीडर। तो गैरोल ब्रीड भी काफ़ी प्रोलिफिक होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी फेक बी जीन पाया जाता है, बुरुला जीन पाया जाता है केंद्रपारा ब्रीड के अंदर, तो इस वजह से ये भी काफ़ी प्रोलिफिक होते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है पांचाली, और पांचाली गुजरात की ब्रीड है और इसे मिल्क और मीट दोनों पर्पस के लिए जनरली पाला जाता है। तो यहाँ पर आप पहली बार आप देखेंगे किसी ब्रीड के साथ हमने मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाला जाना देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि पांचाली ब्रीड को मीट के साथ साथ मिल्क पर्पस के लिए भी रियर किया जाता है और यह गुजरात की ब्रीड है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रीड है वह है काजली ब्रीड। काजली ब्रीड पंजाब की ब्रीड है और यह ब्रीड मेनली मटन प्रोडक्शन के लिए पाले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने कम्प्लीटली 44 ब्रीड के बारे में, जो हमारे 44 रजिस्टर्ड ब्रीड है, उस बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके जो भी क्वेरी होगा उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ यदि आपको यह नोट्स चाहिए होगा, की सॉफ्ट कॉपी यदि आपको चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखकर भेजेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे कि मुझे यह नोट्स चाहिए, तो मैं इस नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।